आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना था जिसमें हमने श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 3 का विश्लेषण किया था, जिसमें मधुसूदन भगवान कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन को बता रहे थे कि देखो अर्जुन, कि हजारों लोगों में एक आध ही ऐसा होता है जो अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए प्रयास करता है, और प्रयास करने वाले उन लोगों में भी एक आध ही सिद्ध होता है। तो यहां पर विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि सिद्ध होने वाले लोगों के अंतःकरण तो शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन वे सब ज्ञानी नहीं होते हैं। भगवान कहते हैं कि कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः, उनमें कुछ एक मुझे तत्व से जानते हैं। अब इसके आगे भगवान अपनी प्रकृति का वर्णन करते हैं इस श्लोक संख्या 4 और 5 के माध्यम से। तो पूर्व की तरह सर्वप्रथम इस श्लोक का श्रवण पान करेंगे, तत्पश्चात मेरे द्वारा किए जाने वाले विश्लेषण का आनंद लेंगे। तो सुनते हैं कि भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भगवान बता रहे हैं कि भूमि, आपो कहते हैं जल को, अनल वायु और खम यानी आकाश, ये 5 महाभूत हैं, और मन बुद्धि अहंकार, इन तीनों को मिलाकर ये 8 होते हैं। इसलिए इसे अष्टधा प्रकृति का नाम दिया है, और इसी को अपरा प्रकृति कहते हैं। इसके आगे बताते हैं कि अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहु येदम धार्यते जगत। भगवान कहते हैं जो हमने अपरा प्रकृति बताई है, जो यह अपरा प्रकृति है, इससे भिन्न एक और प्रकृति है जिसे परा के नाम से जानो, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। परमात्मा इस प्रकृति को लेकर ही सृष्टि का सृजन करते हैं, और परमात्मा का जो अंश जीव है उसी को भगवान परा प्रकृति कहते हैं। अपरा प्रकृति जो है जड़ है, परिवर्तनशील है, निकृष्ट
अपरा का अर्थ है निकृष्ट, जबकि परा का मतलब उत्कृष्ट। यह चेतन है, यह परिवर्तन रहित है। जिस प्रकार से प्रकृति का अर्थ है स्वभाव, जैसे मनुष्य का स्वभाव, तो स्वभाव को मनुष्य से अलग करके सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार परमात्मा का अंश होने के कारण जीव को परमात्मा से विलग करके सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह तो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है। जीव के द्वारा अपरा प्रकृति से संबंध स्थापित कर लेने के कारण इस जीवात्मा को भी प्रकृति की संज्ञा दी गई है। यदि यह जीव अपरा से विमुख हो जाए तो समझो कर्तृत्व और भोक्तृत्व, यानी कर्तापन और भोक्तापन दोनों समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि यही बंधन कारक है। फिर यह जीवात्मा बंधन में नहीं आ सकता। यहां पर विशेष रूप से निष्कर्ष की बात यह है कि यदि यह जीव परा प्रकृति अपरा से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो जाए तो इसे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाएगा। फिर यह जीव बंधन मुक्त हो जाएगा। तो आज की ज्ञान चर्चा में बस इतना ही। आज की चर्चा में यदि सचमुच आप लोगों को आनंद की अनुभूति हुई हो तो हम आप सभी से अपेक्षा रखते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें। और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई संकोच ना करें। जय श्री कृष्ण।